द टीचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं जेटेट बैच प्रारंभ कर चुके हैं। मार्च में एग्जाम होने वाली है, मार्च 2026 में एग्जाम हो जाएगी। इसके लिए हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं जेटेट का बैच। कौन सी बैच है? जेटेट की बैच। अब जेटेट का बैच जो प्रारंभ हो चुका है, आप लोग का बहुत कम फी में और बहुत कम कॉस्ट में आप लोग को पूरा मटेरियल के साथ 699 में 6 to 8 की कोर्स आप लोग को दे दिया जा रहा है। मात्र 699 में मटेरियल के साथ, नोट्स के साथ में आप लोग को टोटल मटेरियल्स और नोट्स और पीडीएफ के साथ, वीडियो के साथ, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे। आप ऐप से जुड़िए, द टीचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़िए और आइए हम लोग देखते हैं कि कल हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता कहां से शुरुआत होती है? आर्यों ने इसका जन्म स्थान को माना जाता है। आर्य लोग ही वैदिक सभ्यता का जन्म दिए थे। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ आते हैं अगला कि कहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो कल हम लोग देख चुके थे कि इस काल में 4 प्रकार के मृतभांड पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो काला मृतभांड, लाल मृतभांड, काला और लाल मृतभांड और चित्रित धूसर मृतभांड। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब अगला टॉपिक है हम लोग आपके बीच में रखने जा रहे हैं कि उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति को चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति भी कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति को क्या कहा जाता है? चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति भी कहा जाता है। और इस सभ्यता के अंतर्गत, इस सांस्कृतिक के अंतर्गत कुछ शब्दावली दिया गया और उसका अर्थ क्या होता था, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो बोलता है, देखो, श्याम या कृष्ण यस्क जो है सो उसको क्या बोला जाता था? लोहा। केवट को क्या कहा जाता था? मछुआरा। सिर को क्या बोला जाता था? हल। कंभार को क्या कहा जाता? लोहार। तक्षण को क्या कहा जाता था? बढ़ई। तक्षण को बढ़ई, तक्षण बढ़ई होता था। ये हम लोग देखे थे। आगे हम लोग देखते हैं कि अध्ययन से यह बोलता स्पष्ट होता है कि इस काल के सुधार के लिए धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया। बोलता वैदिक सभ्यता के सुधार के लिए क्या चलाया गया? तो एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम क्या रखा? धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या रखा गया? धार्मिक सुधार आंदोलन रखा गया। आगे हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत के सामाजिक संरचना क्या थी। प्राचीन भारत की सामाजिक संरचनाएं क्या थी? तो प्राचीन भारत के सामाजिक संरचना को हम लोग जानेंगे तो क्या है कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो है वो जिक्र किया गया है कि जो सभ्यताएं आई वो कहां से आई। तो कुछ वैदिक सभ्यताएं जो हड़प्पा सभ्यता से भी मिलता जुलता सभ्यता से था। उसके बाद बारे में हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में सामाजिक संरचना बोलते, सामाजिक संरचना या सामाजिक संरचना होगा। सामाजिक संरचना के अंतर्गत निम्न तथ्यों को समाहित किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं बहुविवाह। तो विवाह जो है सो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। विवाह का जिक्र कहाँ मिलता है? तो मनुस्मृति में मिलता है। कितने प्रकार के विवाह का जिक्र मिलता है? 8 प्रकार के विवाह का जिक्र किया गया है। प्रथम 4 की मान्यता दिया गया। प्रथम 4 जो है उसकी मान्यता दिया गया। विवाह के कितने प्रकार? 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार में से कितने प्रकार को मान्यता मिला है? तो 4 प्रकार को मान्यता मिला है। अब हम 4 को जो मान्यता प्राप्त विवाह है वो कौन कौन सा विवाह है? तो हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म विवाह, फिर देव विवाह, यर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। ये चारों विवाह का मान्यता प्राप्त है। ये चारों विवाह में देखते हैं। ब्रह्म विवाह क्या है? तो ब्रह्म विवाह जो है कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर, मतलब योग्य वर खोजकर, मतलब कमाने लायक हो, सही सलामत हो, लड़की उसे पसंद करती हो, तो वैसे वर को खोज करके उसका विवाह कर दिया जाता था। तो ब्रह्म विवाह का कहना क्या है? कन्या के वयस्क होने मतलब सियान होने के बाद उसका बाप क्या करता था?
उसका वर्ग खोज करके, योग्य वर्ग खोज करके उसका शादी कर दिया जाता था। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्म विवाह कहते हैं। देव विवाह क्या होता था, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था। जो यज्ञ करवाता है वैसे पुरोहित के साथ में विवाह करना क्या कहलाता है, देव विवाह कहलाता है। जो यज्ञ के कर्म करने वाले पुरोहित जो होते थे उसके साथ विवाह करना क्या कर देव विवाह कहलाता है। यार से विवाह क्या था, तो कन्या के पिता यज्ञ कार्य हेतु यज्ञ कार्य करवा रहा है, उस दरमियान में वर से एक जोड़ा गाय और बैल प्राप्त करके विवाह करता था। अब क्या होता था, क्या बोलता है यार से विवाह में कि कन्या के पिता आदि का यज्ञ का कार्य संपन्न करवा रहा है, तो एक जोड़ी बैल और एक गाय का, एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त कर लेता था लड़का से, वर से, और क्या करता था, विवाह करा देता था। उसको हम लोग क्या कहते थे, आर्ष विवाह कहते थे। प्रजापति विवाह क्या होता था, प्रजापति विवाह जो वर से पिता वचनबद्धता प्राप्त कर अपने कन्या का बोलता विवाह कराता था, जिसे बिना दहेज बोलता है, जिसे बिना दहेज का विवाह कहा गया है, जिसे बिना दहेज का विवाह कहा गया। प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह था, मतलब वर से पिता वचनबद्ध प्राप्त कर अपने बोलता कन्या को विवाह करता था, उस जिसे बोलता है बिना दहेज का विवाह करता था, उसे हम लोग प्रजापति विवाह कहते थे। हम लोग 4 विवाह देखे, टोटल बोलता है विवाह कितने प्रकार के, 8 प्रकार का विवाह है। किसके अनुसार, तो मनुस्मृति के अनुसार 8 विवाह में से 4 विवाह की मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सा विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। देव विवाह बोलता है, ब्रह्म विवाह क्या था कि माता पिता के द्वारा योग्य वर खोज करके कन्या का विवाह करा दिया जाता था, उसे हम लोग ब्रह्म विवाह कहते थे। देव विवाह किसे कहते थे, तो यज्ञ कराने के दरमियान बोलता ये जो पुरोहित यज्ञ करवाता था उससे विवाह करवा देना देव विवाह कहलाता था। यार्ष विवाह क्या करता था, कन्या के पिता जब यज्ञ करवा रहा हो तो उस दरमियान में एक जोड़ी बैल और एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल का दान में मतलब लेता था वर से, उसे हम लोग यार्ष विवाह कहते थे। प्रजापति विवाह क्या होता था, तो प्रजापति विवाह जो है सो बोलता है वर जो है वर से बोलता पिता, वर से पिता वचनबद्ध करवाता था, और बोलता ये निःशुल्क विवाह था, मतलब किसी तरह का दहेज प्रथा की व्यवस्था इसमें नहीं थी। अब हम लोग देखेंगे आसुर विवाह। आसुर विवाह बोलता है इसमें क्या है कि इसमें बोलता कन्या का पिता धन लेकर विवाह करता था। धन लेकर के आसुर विवाह में क्या होता था कि कन्या का जो पिता होता था वो दहेज लेकर के क्या करता था, धन लेकर के विवाह करवाता था, उसे आसुर विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह क्या था, कन्या तथा वर प्रेम और बोलता काम मुक्ति के अनुरक्त बोलता होकर विवाह करते थे। बोलता कन्या के बोलता प्रेम विवाह होता था, उसी को हम लोग कौन सा विवाह कहते हैं, गंधर्व विवाह। राक्षस विवाह क्या था, बलपूर्वक कन्या का बोलता अपहरण करके, बोलता बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह कर किया जाता था, उसे हम लोग राक्षस विवाह कहते हैं। 50 विवाह, पागल या बोलता सोई हुई कन्या के साथ शारीरिक संबंध बना लेने को इस बोलता विवाह को संज्ञा दी गई है। बोलता 50 विवाह, बोलता 50 विवाह जो है 50 विवाह बोलता है, 50 विवाह बोलता पागल या बोलता सोई हुई बोलता कन्या के साथ शारीरिक संबंध बना लेने को इस बोलता है विवाह को संज्ञा दी गई है। 50 विवाह में अनुलोम विवाह बोलता है, इसमें उच्च वर्ग का पुरुष अपने से ठीक बोलता है नीचे वर्ग की बोलता है कन्या के साथ विवाह करता था, उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। बोलता है उच्च वर्ग, बोलता उच्च वर्ग के वर है और ठीक नीचे नीच वर्ग की कन्या है, ऐसे विवाह को हम लोग क्या कहते थे, अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में बोलता है उच्च वर्ग की कन्या हो और निम्न वर्ग का पुरुष हो
तो वैसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह पूछता ही पूछता है। तो हम लोग देखते हैं अनुलोम विवाह का इसको कहते थे, मतलब उच्च वर्ग का पुरुष होता था, उच्च वर्ग का पुरुष होता था, और निम्न नीच वर्ग के नीच वर्ग वर्ण की कन्या होती थी, उसे हम लोग क्या कहते थे, प्रतिलोम विवाह अनुलोम विवाह कहते थे। अनुलोम विवाह कहते थे। लेकिन प्रतिलोम विवाह किसको कहते थे, उच्च वर्ग की कन्या, उच्च वर्ग की कन्या उच्च वर्ग की कन्या और निम्न वर्ग का पुरुष हो, तो वैसे को हम लोग क्या कहते थे, प्रतिलोम प्रतिलोम विवाह होता था। तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह हम लोग देख लिया। असुर विवाह क्या था, कन्या का पिता बोलता धन लेकर के कन्या को दान करता था, उसे असुर विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह में हम लोग देखे कि कन्या तथा वर प्रेम बोलता है, कन्या और वर, लड़का और लड़की प्रेम करके विवाह कर लेता था, उसे हम लोग गंधर्व विवाह कहते थे। पेचास विवाह क्या था बोलता है, पेचास विवाह में हम लोग देखे कि पागल या तो सोई हुई महिला है, उसके जाकर के अपहरण करके ले जाता था, शादी कर लेता था, उसे क्या पेचास विवाह कहते थे। अब फिर हम लोग देखे दो विवाह और था, कौन कौन, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम में हम लोग देखते हैं कि उच्च वर्ग का पुरुष होता था, निम्न वर्ग की कन्या होती थी, उससे किया जाता था विवाह, तो अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में हम लोग देखे कि उच्च वर्ग का कन्या होती थी या निम्न वर्ग का पुरुष होता था, उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। आगे हम लोग ऋण देखते हैं। ऋण तीन प्रकार के होता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण नहीं होता है, इसलिए पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये तीनों ऋण याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बोलता है इसमें से कौन एक ऋण नहीं है, इसे पूछा जाता है। प्राचीन काल में प्रत्येक व्यक्ति को तीन प्रकार का ऋण का पालन करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है दुनिया में, वो तीन ऋण का अपना पालन करता है। कौन कौन सा ऋण है, पितृ ऋण है पहला, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा देव ऋण। पितृ ऋण में संतान पुत्र बोलता उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है। ऋषि ऋण में बोलते हैं अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे बोलता मुक्ति मिलती थी, उसे ऋषि ऋण कहा जाता था। देव ऋण बोलता धार्मिक अनुष्ठान कर इससे बोलता मुक्ति मिलती थी, तो उसे देव ऋण कहा जाता था। बोलता धार्मिक अनुष्ठान करके बोलता इससे मुक्ति मिलती थी, उसे देव ऋण कहा जाता था। ऋषि ऋण बोलता है ऋषि ऋण में अपने पुत्र को शिक्षित कर इसे मुक्ति मिलती थी, उसे ऋषि ऋण कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं यज्ञ। गृहस्थों के लिए 5 प्रकार के यज्ञ का संपादन किया जाता था, जो निम्न प्रकार है। अब यज्ञ कितने 5 प्रकार के, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म यज्ञ क्या था, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कराना ब्रह्म यज्ञ कहलाता था। देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट कराना देव यज्ञ कहलाता था। पितृ यज्ञ पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना पितृ यज्ञ कहलाता था। मनुष्य यज्ञ बोलता है अतिथि सत्कार के प्रति
कृतज्ञता प्रकट कराना। मनुष्य कहलाता था भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कराना भूत यज्ञ कहलाता था। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ बोलता है इसकी संख्या 4 है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। कौन कौन? धर्म है, यज्ञ है, काम है और मोक्ष। पहला धर्म को अपनाता है व्यक्ति, उसके बाद यज्ञ को, उसके बाद काम क्या है उसके बारे में, फिर उसका मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धर्म बोलता है सामाजिक नियम, बोलता है व्यवस्था है, सामाजिक नियम व्यवस्था है। अर्थ मतलब बोलता है आर्थिक समाधान है, संसाधन है। काम बोलता है शारीरिक सुख भोग है। और मोक्ष में हम देखते हैं आत्मा का उद्धारा है, आत्मा का उद्धारा है। संस्कार बोलता है इसका शाब्दिक या परिष्कार या पवित्रता होता है, अर्थात व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत या पवित्र बनाने के उद्देश्य से संस्कारों का विधान बनाया गया है। अब होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिष्कार या पवित्रता होता है, परिष्कार या पवित्रता होता है। अर्थात व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत करना करके, जो परिष्कृत करके व्यवहार में लाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हम लोग का संस्कार के अंतर्गत आता है। गर्भधान और बोलता पुष्पन, देखिए क्या होता है इसमें। हम लोग आगे देखते हैं इसकी संख्या 16 है। संस्कार की संख्या कितने हैं? 16। आप याद रखिए संस्कारों की संख्या कितनी? 16 है। 16 संस्कार के बारे में हम लोग जानेंगे। बोलता है संस्कार क्या? संस्कार का शाब्दिक अर्थ के परिष्कृत या पवित्रता होता है। क्या होता है? संस्कृति और बोलता परिष्कृतता होता है। विद्यार्थी व्यक्ति के बोलता शरीर को परिष्कृत या पवित्र बनाने के उद्देश्य से संस्कारों का विधान बनाया गया है। तो इसकी संख्या कितनी है? 16 है। कौन कौन संस्कार है? तो 16 संस्कार में हम लोग देखते हैं गर्भधान, इसके अंतर्गत होता है स्त्री गर्भ धारण करती थी जिसके रात्रि उचित नक्षत्रों का बोलता ध्यान रखना आवश्यक होता था। पुष्पन बोलता है गर्भ की रक्षा तथा पुत्र प्राप्ति हेतु गर्भ के बोलता तीसरे माह तक का संस्कार को हम लोग पुष्पन बोला जाता है। तो गर्भधारण बोलता हम लोग स्त्री के गर्भ धारण, जैसे स्त्री होती थी, जैसे उसका गर्भ धारण हो जाता था तो उसे हम लोग किसके अंतर्गत? गर्भधान के अंतर्गत रखते थे। जब बच्चे 3 महीना का हो जाता था तो उसे हम लोग किसके? पुष्पन के अंतर्गत रखते थे। सीमांतोन्नयन क्या है? सीमांतोन्नयन में हम लोग जानते हैं कि मानसिक वृद्धि के लिए, मानसिक वृद्धि हेतु 7वें या 8वें माह, 7वां या 8वां माह में यह होता था। होता है उसका सीमांतोन्नयन जो है, सीमांतोन्नयन किसे कहेंगे? तो व्यक्ति यदि क्या करता था, उसका दिमाग तेज कैसे हो? तो 7वां 8वां महीना में बच्चा का दिमाग तेज होता है, तो उस समय में महिलाओं को अच्छे खान पान करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा का दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। जात कर्म क्या है? इसमें पिता उत्पन्न शिशु को स्पर्श बोलता कर उसे आशीर्वाद देता था। अब क्या जात कर्म क्या है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में उसका पिता के द्वारा उस पुत्र को आशीर्वाद दिया जाता है, उसे जात कर्म के अंतर्गत रखा जाता है। नामकरण क्या है? तो नामकरण जन्म से 10वें या 12वें दिन, 10वां या तो 12वां दिन, जन्म के बाद 10वें या 12वें दिन में जो प्रक्रिया छठियारी किया जाता है उसको हम लोग नामकरण के अंतर्गत रखते हैं। निष्कर्मण जन्म के 4थे माह, जब 4 माह पूरा हो जाता था तो घर से बाहर बोलता निकाल दिया जाता था, घर के बाहर निकाल दिया जाता है, उसको निष्कर्मण के अंतर्गत रखते हैं। अन्नप्राशन होता है, अन्नप्राशन मतलब होता है कि बच्चा को अन्न खिलाने के लिए, अन्न खिलाने के लिए जो प्रक्रिया किया जाता है उसे अन्नप्राशन कहते हैं। तो ये जन्म के 6ठे माह में
प्रश्न बार बोलता है अन्न खिलाया जाता है। एक बार बोलता है प्रथम बार जो अन्न खिलाया जाता है उसे अन्न परिसन के अंतर्गत छठे महीना में, जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो कुछ अन्न खिलाया जाता है बच्चे को, तो उसे हम लोग अन्न परिसन कहते हैं। चूड़ाकरण बोलता है, चूड़ाकरण क्या है? चोली मतलब चूड़ाकरण मतलब जो चुटी रहता है माथा में चूड़ाकरण, तो उस समय जो बच्चा जन्म लेता है वो तीसरे वर्ष में केस का कटाना होता है, केस को कटाता है या तो मुंडन करवाता है, उसको हम लोग चूड़ाकरण के अंतर्गत रखते हैं। कर्ण छेदन बोलता है तीसरे या 5वें वर्ष में, अब 3 वर्ष ज्यादा गुस्सा वाला बच्चा को क्या कर दिया जाता है? कान को छेद कर दिया जाता है। तब बोलता है कि ये हम लोग देखते हैं कर्ण छेदन 3 से 5 साल का बच्चा को बड़ी ज्यादा गुस्सा होता है, कहीं पटकेगा उठाएगा तो क्या है, तो उसको काट दिया जाता है, कान को छेद कर दिया जाता है, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, उसको कर्ण छेदन के अंतर्गत रखा गया है। विदारण क्या है? गुरु के पास अक्षर ज्ञान का प्राप्ति करना, गुरु के पास जो अक्षर सीखता है बच्चा वो विद्यारण के अंतर्गत रखा गया। उपनयन यज्ञो पवित्र बोलता है धारण करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम के में पवित्र होना, ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब कहने का मतलब जो बच्चा 1 वर्ष से 25 वर्ष के दरमियान में अपना किसी प्रकार से किसी गलती को नहीं करता है, ब्रह्मचर्य का धारण करता है, उसको क्या किया जाता है? उसको यज्ञ मतलब जनेऊ धारण करवाया जाता है। उसी जनेऊ धारण को हम लोग यज्ञ पवित्र धारण करते हैं, तो वही उपनयन संस्कार के अंतर्गत रखा जाता है। व्यक्ति को जीवन जन्म लेता है कोई व्यक्ति तो एक बार उपनयन संस्कार जरूर करवाना चाहिए। उपनयन संस्कार क्या है? तो उपनयन संस्कार ब्रह्मचर्य जीवन को जिया तो ठीक है, नहीं जिया तो क्या करना चाहिए? कम से कम जनेऊ धारण जरूर करवाना चाहिए व्यक्ति को। वो जनेऊ धारण क्या है? तो उपनयन संस्कार है, एक उपनयन संस्कार है। तो व्यक्ति को सब संस्कार से गुजरना जरूरी है अब यदि जन्म लिए हैं तो। वेदारण क्या है? कि वेद का बोलता अध्ययन प्रारंभ करना, वेद को पढ़ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद जो है वेद वेदांग है, रामायण महाभारत काव्य है, ये सब का अध्ययन करना वेदारण के अंतर्गत रखा गया है। केसन या गोदान बोलता 16 वर्ष की आयु में दाढ़ी मोछ बनाना। अब 16 साल का जब लड़का हो जाता है तो दाढ़ी मोछ को बनाता है, इसे क्या कहते हैं? केसन या गोदान कहते हैं। समावर्तन क्या है? शिक्षा समाप्त कर घर लौटना, बोलता शिक्षा समाप्त करके घर लौटता है, उसको क्या कहते हैं? समावर्तन कहते हैं। विवाह क्या? संतान प्राप्ति के लिए, बोलता संतान प्राप्ति के लिए विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है? विवाह कहलाता है। अंत्येष्टि बोलते यह मनुष्य का अंतिम संस्कार है, होता अंत्येष्टि मनुष्य का यह अंतिम संस्कार है जो मृत्यु के बाद संपन्न होता है। और ये क्या होता है? मृत्यु के बाद संपन्न होता है। तो हम लोग देखें इतना संस्कार, सब संस्कार के बारे में हम लोग एक बार और चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या है? गर्भधारण। तो गर्भधारण मतलब जब स्त्री गर्भ में बच्चा धारण होता है तो उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? गर्भधारण के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। लेकिन जब बच्चा का 3 माह हो, तीसरा 3 महीना हो जाता है तो उसको पुष्वन के अंतर्गत रखा जाता है, वो पुष्वन संस्कार के अंतर्गत होता है। जब बच्चा का 8 महीना हो, जब बच्चा का 7 से 8 महीना हो जाता है तो उसका दिमाग का डेवलपमेंट होने लगता है। दिमाग का डेवलपमेंट जो होता है उसको सीमांतो नयन के अंतर्गत रखते हैं। फिर जात कर्म, जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो पिता उसको आशीर्वाद देता है, तो उसको जात उसका किस जाति का है तो पिता का जो जाति होता है उसको उस जाति के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए उसे जात कर्म कहा जाता है। नामकरण, जब बच्चा का जन्म होता है तो जन्म होने के 10 से 12वें दिन में छठियारी होता है, वो उसी को हम लोग क्या करते हैं? उस समय उसका नाम का नामकरण होता है। क्या नाम बच्चा को रखना चाहिए उसे नामकरण के अंतर्गत रखते हैं। निष्कर्मण क्या है? जब जन्म के 4थे माह से घर से बाहर बच्चा को निकाल दिया जाता है, मतलब तब तक 4 महीना तक बच्चा को घर के अंदर ही रखना चाहिए।
फिर घर के बाहर में जब मतलब टहलाता है अभी, तो उसको किसके अंतर्गत रखा गया? निष्कर्मण के अंतर्गत रखा गया। यन पर्सन क्या है? यन पर्सन जो है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वो 6 माह के बाद प्रथम बार यन उसको खिलाया जाता है बच्चे को, तो उसको यन पर्सन के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। चूड़ाकरण क्या है? तो बोलता है जन्म के तीसरे वर्ष में केस काटना, मतलब तीसरे वर्ष में 3 साल जब बच्चा का हो जाता है तो उसका बाल को छिला दिया, टेकला किया जाता है, छिलाया जाता है, चुट्टी को काटा जाता है, बाल को काटा जाता है, उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? तो ये चूड़ाकरण के अंतर्गत रखते हैं। कर्म छेदन, जब बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तब 3 से 5 साल के दरमियान में बहुत ज्यादा गुस्सा करता है बच्चा, तो उसको क्या कर दिया जाता है? कान को छेद कर दिया जाता है, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो उसको कर्म छेदन के। विद्यारंभ में हम लोग देखा गुरु के पास जो अक्षर सीखता है बच्चा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्यारंभ कहते हैं। उपनयन बोलता है यज्ञ पवित्र धारण कर, ब्रह्मचर्य आश्रम को पवित्र होना, ब्रह्मचर्य आश्रम में पवित्र होना क्या कहलाता है? उपनयन संस्कार कहलाता है। ब्रह्मचर्य धारण करता, उसके बाद जनेऊ धारण करता, वही चीज उपनयन संस्कार है। वेदारंभ क्या है कि बोलता है वेद का अध्ययन करना ही वेदारंभ कहलाता है। केशा गोदाम बोलता है 16 वर्ष की आयु में बोलता है दाढ़ी मोछ बनाना, गोदाम में बोलता है केशन कहलाता है। समावर्तन शिक्षा बोलता है प्राप्ति कर, बोलता है घर लौटना, शिक्षा प्राप्ति करके घर लौटना समावर्तन कहलाता है। विवाह बोलता है क्या विवाह होता है? बोलता है संतान प्राप्ति के लिए विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है? विवाह कहलाता है। अंत्येष्टि, यह बोलता है मनुष्य का अंतिम संस्कार है जो मृत्यु के बाद संपन्न किया जाता है, अंत्येष्टि किया जाता है। अंत्येष्टि मतलब 12वां 13वां किया जाता है, 10कर्मा किया जाता है, वो अंत्येष्टि के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ तक आप लोग को पूरी समझ में आ गया होगा। यहाँ से नेट और जेट में क्वेश्चन रहता है, नेट और जेट में, लेकिन यहाँ जेटेट में भी क्वेश्चन यहाँ से जेटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसमें दुमत नहीं कि नहीं, एक संस्कार से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए ये पूरा 16 संस्कार बहुत विधि आई है। अब देखेंगे प्रमुख दर्शन और प्रतिपादन। 6 हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो कपिल है। सांख्य दर्शन कपिल। योग दर्शन, योग होगा, योग दर्शन का पतंजलि है। न्याय दर्शन का गौतम, वैशेषिक दर्शन का कनाद अवलुक, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तरी होता है मीमांसा का बद्रायन, उत्तरी मीमांसा का बद्रायन। सांख्य दर्शन का कपिल है, योग दर्शन का पतंजलि है, न्याय दर्शन का न्याय कौन करेगा? गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद अवलोक, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बद्रायन है, उत्तर मीमांसा का बद्रायन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता ही है, ये जेटेट के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, जेटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखेगा। सांख्य दर्शन का पेड़, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कन्नाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन। उपर्युक्त षड बोलता है षड दर्शन कहा गया था, सभी दर्शन को क्या कहा जाता है? षड दर्शन कहा जाता है। चवारकर बोलता है लोकायत दर्शन, इसके प्रवर्तक बोलता है चवार्क कहलाते थे, इसका प्रवर्तक चवार्क कहलाते थे। इनका बोलता है प्रसिद्ध कथन, जब बोलता है तक जियो सुखी से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, ये एक इसका सिद्धांत है। इसका बोलता है प्रसिद्ध कथन क्या है? जब तक जियो सुखी से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, ये कहानी इसका है, तो ये दर्शन का है। अब हम लोग देखेंगे
शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग का VVI है। ये शंकराचार्य ने 4 स्थान पर 4 पीठ का, 4 धाम का आयोजन किए थे, मतलब स्थापित किए थे। कौन? शंकराचार्य ने। कौन कौन सा जगह पर क्या स्थापित किए हुए, यही क्वेश्चन पूछता है। तो ज्योतिष पीठ कहाँ है? तब बद्रीनाथ में। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। और बोलता है गोवर्धन पीठ कहाँ है? पुरी में, उड़ीसा पुरी में है। शारदा पीठ कहाँ है? तो द्वारिका में। शारदा पीठ द्वारिका में। सिंगेरी पीठ कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक में। द्वारिका बोलता शारदा पीठ जो है सो द्वारिका गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में है। पुरी कहाँ? तो उड़ीसा में। और मैसूर कर्नाटक में। कर्नाटक में है। तो ये सिंगेरी भी बोलता है। ज्योतिष पीठ कहाँ? बद्रीनाथ। गोवर्धन पीठ पुरी, शारदा पीठ द्वारिका, सिंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक। और संप्रदाय संस्थापन में हम लोग देखते हैं आजीवक संप्रदाय बोलता है। आजीवक जो भाग्यवादी बोलता है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है नकली गोसाल है। घोर आकीर्यवादी का कौन है? तो पूरन कश्यप है। उच्छेदवादी का कौन है? तो बोलता है अजित केस कम्बलिन है। नित्यवाद का कौन है? तो पाकू घटचायन है। संदेहवादी का कौन है? तो संजय विल्दुर पुत्र है। तो ये क्लास हम लोग को यहाँ समाप्त करते हैं। और आपका वैदिक सभ्यता पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कल हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आप लोग जेटेट क्लास में जुड़िए, बहुत कम फीस में अच्छा मटेरियल एनसीईआरटी रिलेटेड आप लोग को दिया जा रहा है। टीचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए, पढ़िए। मैं पिंटू कुमार आप लोग से ये नहीं बोलेंगे कि प्रत्येक रविवार को टेलीग्राम पर आप लोग का एक टेस्ट लिया जाता है। वो टेलीग्राम नंबर है 7631028883। इस नंबर पर आकर के टेलीग्राम से जुड़िए और ऑनलाइन टेस्ट रविवार को आप लोग दीजिए। प्रत्येक रविवार को 7:30 बजे टेस्ट प्रारंभ कर दिया जाता है। शाम का समय रहता है। आप ऑनलाइन आप घर बैठे ही टेस्ट दे सकते हैं। हम लोग ऑफलाइन टेस्ट जेट और जेटेट का प्रारंभ करेंगे द पाणिनि आईएएस एकेडमी। द पाणिनि आईएएस एकेडमी में हम लोग एक ऑफलाइन टेस्ट प्रारंभ करेंगे। किसका? जेट और जेटेट का। तो यहाँ पर आकर के आप लोग जुड़िए और ऑफलाइन टेस्ट देना हो तो यहाँ पर पाणिनि आईएएस एकेडमी आ जाइए। ऑनलाइन टेस्ट देना हो तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। सारा मटेरियल टेलीग्राम पर भी आप लोग को डाल दिया जा रहा है जेटेट के बैच में। आप लोग आइए और जुड़िए, इसका फायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को क्लास में जुड़ने के लिए।